Watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you. एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने पर गुरुजी ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम तीनों अपने अपने हिसाब से अपने जीवन का रास्ता बनाओ। हाँ, जाते जाते मैं तुमको ये एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम तीनों इसका अपने अंतर्मन के कहे अनुसार प्रयोग करना। और ऐसा कह के गुरुजी ने तीनों को एक एक पोटली दे दी। तीनों ने अपनी अपनी पोटली ली और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे तीनों विश्राम करने बैठे। भाइयों, चलो देखते हैं कि आखिर गुरुजी ने हमें क्या उपहार दिया है। हाँ, देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोटली खोलो। हाँ, ये मेरी पोटली। अरे इसमें तो बस चने के दाने हैं। तुम्हारे पास क्या है आशीष? खोल रहा हूँ। अरे मेरे पास भी चने ही है। चने मिले हैं, लेकिन माधव तो गुरुजी का प्रिय शिष्य है, उसको जरूर कुछ अच्छा मिला होगा। माधव, खोल अपनी पोटली। अरे नहीं मित्रों, गुरुजी के लिए तुम दोनों भी उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं हूँ। देखो, मेरी पोटली में भी चने ही हैं। और फिर तीनों शिष्य अपने अपने घर चले गए। घर पहुँच के ऋषि ने अपनी पोटली खोली और सोचा, ये गुरुजी का उपहार है, इसको मैं संभाल के रखूंगा और रोज सुबह इसके आगे नतमस्तक करके अपने दिन की शुरुआत करूंगा। इस पोटली को भगवान की मूर्ति के साथ ही रख देता हूँ। और वही आशीष भी घर जाके अपनी पोटली लेके सोचने लगा, गुरुजी ने आखिर हमें चने क्यों दिए हैं? शायद इन चनों में बहुत शक्ति है। मैं इनको खाऊंगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। चलो आज ही इसका नाश्ता किया जाए। और आशीष उन चनों को उबाल के खा गया। यम, स्वादिष्ट है। जय गुरुदेव। और वही माधव भी अपने घर में अपनी पोटली लेके विचार कर रहा था। गुरुजी ने आखिर हमें ये चने ही क्यों दिए और कहा कि अपने अंतर्मन के हिसाब से प्रयोग करना। हो न हो इसमें गुरुजी का कोई अभिप्राय जरूर है। आखिर इन चनों का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? क्यों न मैं किसी तरह से इन चनों को और बढ़ा सकूं। फिर कुछ महीने गुजरते गए। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों का हाल जानने के लिए उनके घर गए। पहले आशीष के घर। शिष्य आशीष, तुमने हमारी दी हुई भेंट का कैसे उपयोग किया? गुरुजी, मैंने देखा कि वो चने बहुत ही अच्छी किस्म के हैं और मैंने उनको उबाल के खाया। वो चने वाकई चमत्कारी थे और 3 दिन तक मुझे अपने शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। ठीक है, शाबाश आशीष। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुमको इन चनों से बल मिला। और फिर गुरुजी प्रसन्न हो दूसरे शिष्य यानी ऋषि के घर पहुँचे। अरे शिष्य ऋषि, जाते वक्त हमने तुमको भेंट में चने दिए थे। आशीष ने अपने चने उबाल के खा लिए। तुम बताओ कि तुमने अपने चनों का कैसे उपयोग किया? क्या उबाल के खा गया? गुरुजी, मैं जब घर आया तो मैंने चनों का निरीक्षण किया। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण चने नहीं है, तो मैंने वो चने की पोटली वैसे के वैसे अपने मंदिर में स्थापित कर दी। अब मैं रोज इनकी पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और इससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अरे वाह, शाबाश ऋषि। मुझको खुशी है कि मेरी दी हुई भेंट तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ। बस कुछ दिनों से उनमें कीड़े लग गए हैं और बाज भी आने लगी है, तो उसका कुछ उपाय बताइए। अरे बस करो, उन चनों का कार्य अब खत्म हो गया है। अब उन्हें तुम फेंक दो और ये हमारी माला रख लो। ये तुमको लंबे समय तक प्रेरणा देगी। खुश रहो। और फिर गुरुजी ऋषि को आशीर्वाद देके वहाँ से निकल पड़े और माधव के घर पहुँचे। माधव गुरु को देख के प्रसन्न हो गया। अरे गुरुजी, आपका स्वागत है। आप विराजिए, मैं अभी कुछ नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। माधव ने खाना परोसा और गुरुजी ने प्रसन्नता से खाना खाया। फिर बाद में माधव से पूछा, भोजन अतिशय उत्तम था माधव। मन प्रसन्न हो गया।
अच्छा, हमने तुमको जाते हुए कुछ चने भेंट किए थे, जरा बताओ तुमने उनका क्या उपयोग किया? गुरुजी, मैं समझ गया था, आपके दिए हुए चने चमत्कारी थे, बहुत अच्छी किस्म के थे। मैंने उनको अपने घर के सामने लगा दिया और उनका ख्याल रखा। बहुत अच्छी फसल हुई है, बाजार में उनका मुंह मांगा भाव मिला, और उसके अलावा मेरे घर के लिए भी बहुत सारा चना रखा है और उनसे अगली बार भी खेती करूंगा। गुरुजी, इन चनों ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। और हाँ, आपने जो भोजन किया है वो चने का साग मैंने अपने खेत के चनों से ही बनाया था। अरे वाह माधव, अति उत्तम सोच। अब ये चने युग युग तक तुम्हारा साथ देंगे। हम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, अब चलते हैं। और फिर गुरुजी प्रसन्नता से वहाँ से निकल गए। तो मित्रों, आपने देखा कैसे मैंने तीनों शिष्यों को एक ही ज्ञान दिया, पर तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी चेतना से अलग अलग कार्य किया। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान तो देते हैं, पर उस शिक्षा का उपयोग आपको अपनी बुद्धि के अनुसार ही करना होता है। अब आप सोचिए कि आपको अपने चनों से क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।